गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए जानते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश भर में कॉफ सिरप पर सख्ती, बिना डॉक्टर की पर्ची बिक्री पर रोक की तैयारी। टीएमसी में बड़ी बगावत, 20 सांसदों के अलग होने की अटकलों से बंगाल की राजनीति में भूचाल। आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल, पहचान पत्र या नागरिकता का प्रमाण। मानसून की रफ्तार धीमी, मुंबई समेत कई राज्यों में बारिश लेट होने की आशंका। स्लोवाकिया में पीएम मोदी का बड़ा दौरा। एआई और शिक्षा सहयोग पर अहम बातचीत। राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच तेज, 43 कर्मचारी एसआईटी के रडार पर। वाराणसी मस्जिद विवाद गरमाया। 20 जून के डेडलाइन के बाद क्या होगी बड़ी कार्रवाई। आरएसएस पर सियासी संग्राम, मोहन भागवत के बयान पर प्रियंका खड़गे की पलटवार। माफिया का खात्मा ही पसंद, सीएम योगी का बड़ा बयान सोशल मीडिया पर वायरल। री नीट के बीच टेलीग्राम पर सरकार की सख्ती, पेपर लीक रोकने के लिए बड़ा कदम। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खी। आइए सभी सुर्खियों को विस्तार से जानते हैं। अब बिना डॉक्टर की पर्ची कफ सिरप खरीदना मुश्किल हो सकता है। सरकार ने मेडिसिन और कफ सिरप को ओटीसी बिक्री पर सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया। अगर यह नियम पूरी तरह लागू होता है तो अब कोई सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर की परमिशन जरूरी होगी। सरकार का कहना है कि इसमें दवाओं को गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी। आपके हिसाब से यह फैसला सही है या नहीं, कमेंट करके बताइए। क्या ममता बनर्जी की टीएमसी में होने जा रही है सबसे बड़ी बगावत। पश्चिम बंगाल के राजनीति में हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार कई सांसद अलग गुट बनाने या दूसरे दल के साथ जाने की मांग कर रहे हैं। मामले पर लोकसभा स्पीकर भी नजर बनाए हुए हैं। अगर यह राजनीतिक बदलाव होता है तो बंगाल की राजनीति में बड़ा असर देखने को मिल सकता है। क्या आधार कार्ड अब जन्म तिथि और नागरिकता का सबूत नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है कि आधार कार्ड का उपयोग केवल पहचान पत्र के रूप में किया जाए या नहीं। याचिका में मांग की गई है कि इस नागरिकता या जन्म तिथि के प्रमाण का रूप में इस्तेमाल न किया जाए। इस फैसले का असर करोड़ों लोगों पर पड़ सकता है। मानसून की चाल धीमी, क्या महंगी होगी सब्जियां। देश के कई हिस्सों में साउथ वेस्ट मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मुंबई समेत कई क्षेत्रों में बारिश की एंट्री देर से होने की खबर है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले हफ्तों में बारिश की स्थिति पर नजर रखना जरूरी होगा। किसानों और आम जनता दोनों की चिंता बढ़ गई है। पीएम मोदी का यूरोप में बड़ा मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के दौरा किया, जहां एआई शिक्षा और रिसर्च पर सहयोग बढ़ाने की लेकर चर्चा हुई। भारत और स्लोवाकिया के रिश्ते को कोई नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर जांच तेज। राम मंदिर दान पेटी मामले में एसआईटी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कई कर्मचारी से पूछताछ की जा रही है। वहीं आरोपों का सम्मान कर रहे लोगों ने सभी दावों का निर्धार बताया है। यह मामला फिलहाल चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। 20 जून के बाद क्या चलेगा बुलडोजर। वाराणसी रेलवे परियोजना के बीच गज शहीदा मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ गया है। रेलवे द्वारा जमीन खाली करने की समय सीमा दिए जाने की खबरें सामने आई है। अब सबकी नजर प्रशासन और अदालत के अगले कदम पर टिकी हुई है। आरएसएस पर फिर छिड़ी बड़ी बहस। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंका खड़गे ने आरएसएस की कानूनी स्थिति और फंडिंग को लेकर सवाल उठाया है। यह बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के टिप्पणी के जवाब में आया है। राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने बताया अपना पसंदीदा विषय। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई उनका सबसे पसंदीदा विषय है। उन्होंने अवैध कब्जों और बुलडोजर कार्रवाई का भी जिक्र किया। यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या टेलीग्राम पर लग गई रोक। री नीट परीक्षा को लेकर टेलीग्राम पर कार्रवाई की खबरें चर्चा में है। पेपर लीक से जुड़े आरोपों के बाद सरकार की निगरानी बढ़ी है। हालांकि इस तरह की खबरों पर आधिकारिक सूचना जरूर जांच लें, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई भ्रामक दावे भी वायरल हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं।